नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में एक भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन एज अ इन्वेस्टर शायद आपकी पोर्टफोलियो में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जितना बाजार में है। इस बीच में ना कंफ्यूजन डबल क्रिएट हो जाता है कि बाजार गिर रहा है, मेरे शेयर्स तो अभी ठीक है, क्या मैं निकल जाऊं अपने शेयर्स से? सही है, गिरावट होने से पहले ही निकल जाऊं, ऐसा दिमाग में थॉट आता है, क्योंकि आपको बाजार बार बार डरा रहा है, बार बार बड़ी गिरावट दिखा रहा है और आपका स्टॉक ठीक ठाक खड़ा है, तो आपको लगता है यार गिरने से पहले निकल जाओ, वो बेटर है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप सोचो तो ये कि पूरे गिरते बाजार में भी आपका स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, मतलब वीकनेस शो नहीं कर रहा, स्ट्रॉन्ग खड़ा है। दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो मोमेंटम है उस स्टॉक में, तो होल्ड करना चाहिए। ऐसे में ज्यादातर लोग ना बेचकर निकल जाते हैं, तो क्या सही डिसीजन होगा उसको एक बार डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एक बार बाजार की गिरावट ये क्यों हो रही है इसको समझने की कोशिश करेंगे, और आज के लिए कौन से स्टॉक्स दमदार एक्शन में है और कहां पे आपको नजर बनानी चाहिए, इन सारी चीजों को शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में कवर करते हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, कल की गिरावट लार्ज लेवल पे लार्ज कैप में हुई, निफ्टी सेंसेक्स बैंक निफ्टी में हुई और सेकंड हाफ में रिकवरी भी आ गई। अगर आप नोटिस करें तो हम कल भी 24,500 पे पहुंचे थे और आज का हमारा हाई अगर आप देखें तो 24,300 है, यानी कि आप नीचे में धीरे धीरे रेंज को शिफ्ट कर रहे हैं। एक चीज तो क्लियर दिख रही है, तो बाजार मोटा मोटी जो बड़ा लेवल पे है ना निफ्टी के साइड पे, वो नेगेटिव साइड पे दिख रहा है। बैंक निफ्टी वहां भी नेगेटिविटी दिख रही है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में कल तो बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं थी, दमदार तेजी थी, स्ट्रेंथ थी, लेकिन आज हल्की वीकनेस वहां भी आ रही है। मैं अपने जो मैंने बाजार में समय बिताया उसके हिसाब से मैं एक चीज बताना चाहता हूं। देखो, बाजार में जब तेजी आती है ना तो जरूरी नहीं है कि सारे शेयर्स चले जाएं, लेकिन बाजार में जब गिरावट आती है तो सबको गिरा देती है वो। बस फर्क इतना है, जो थोड़ा भी स्ट्रॉन्ग काउंटर होता है ना, वो हल्की रिकवरी में या फिर बाजार थोड़ा भी रुकता है, गिरावट को रोकता है, तो वो पहले बाउंस बैक मारता है, भारी तरीके से मारता है, लेकिन गिरता जरूर है वो बाजार के साथ। तो बाजार की गिरावट ऐसी है कि सबको लेके जाती है। बस जैसे ही बाजार में गिरावट रुकती है, जो स्ट्रॉन्ग काउंटर होता है वो तुरंत बाउंस बैक मार देता है और जो वीक होता है वो गिरता ही चला जाता है। ये फर्क है। अभी मैं आपके साथ पहले मार्केट को डिस्कस करता हूं और क्यों गिरा है वो बताता हूं। पहले आप जरा FIDIs का डेटा देखो। कैश मार्केट में FIDIs ने कल 5,130 करोड़ की सेलिंग करी, बहुत बड़ा फिगर है दोस्तों ये। और फ्यूचर्स में 6,600 करोड़ की। अगर मैं इन दोनों को इंक्लूड कर दूं तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 11,700 करोड़ की सेलिंग है टोटल मिला के। अगर मैं कल की बात, परसों की बात करूं तो परसों 12,500 करोड़ की सेलिंग, 2 दिन में ऑलमोस्ट 24,000 करोड़ की सेलिंग करके निकल गए हैं। मामूली है क्या? आप ये देखो कि 2 दिन में 24,000 करोड़ की सेलिंग को एब्जॉर्ब कर लिया। किसने करा? रिटेल इन्वेस्टर ने, क्योंकि DIIs कल 3,000 करोड़ का खरीद कर गए और परसों 1,400 करोड़ का खरीदा था। इन दोनों को इंक्लूड कर दूंगा तो 5,000 करोड़ नहीं बैठ रहा है ये, तो बचा हुआ 20,000 19,000 करोड़ कहां गया है माल? वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब किया गया है बाजार के द्वारा, रिटेल इन्वेस्टर्स के द्वारा। तो ये चीज हमें अच्छे से समझनी होगी कि रिटेल कैटेगरी अभी भी दबा के पैसा लगा रही है, और जब तक वो पैसा लगा रही है हम कुछ नहीं करेंगे। हम सारा डेटा पढ़ सकते हैं, लेकिन रिटेल कैटेगरी का तो हम केवल बात कर सकते हैं, उसका डेटा हमारे पास होता ही नहीं है। तो हमें इतना समझना है कि जब तक हम बाजार में स्ट्रांग बैठे हैं कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जिस दिन हमारे सेंटीमेंट बिगड़े, हम लोग बेचने पे उतर आए, बाजार में धमाम बुरी तरीके से मतलब खत्म कर सकते हैं, हम इतनी पावर रखते हैं इस समय। तो रिटेल कैटेगरी जो है ना असली गेम प्ले कर रही है। वरना आप कैलकुलेशन कर लो, DIIs 2 दिन में लगभग 4,500 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, और FIIs ने लगभग कैश मार्केट में ही मैं देखूं तो 8,000 करोड़ की सेलिंग कर दी है। फ्यूचर्स को मिला दूं तो 24,000 करोड़ की सेलिंग कर दी है। बचा हुआ पैसा कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? कौन सेलिंग एब्जॉर्ब कर रहा है? हम और आप ही तो कर रहे हैं। तो ये मार्केट है। अब निफ्टी में आपके लिए गिरावट है, बैंक निफ्टी में ज्यादा गिरावट है, मिड कैप स्मॉल कैप हल्का हल्का गिर रहे हैं। क्या करें क्या ना करें, इसको समझने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आज की जो मेन गिरावट है ना वो ग्लोबल क्यूज के चलते है, कोई बजट के चलते नहीं है। ग्लोबली कल बाजारों में बड़ी भयंकर सेलिंग आई है। सबसे पहले तो नैस्डैक 3% क्रैश हो गया। लास्ट कब हुआ था मुझे याद नहीं है। 3%, मोर देन 600 पॉइंट्स टूटा है।
और टेस्ला का शेयर इसमें एक बड़ा कैंडिडेट था जो गिरता हुआ दिखा है। माफ कीजिएगा, मोर देन 600 पॉइंट्स टूटा है, 654 पॉइंट्स टूटा है, 3.5% गिरा है, 3% नहीं। डाउ जोन्स भी आपके लिए 1.25% टूट गया। तो भयंकर गिरावट आई है ब्रॉडर मार्केट में। केवल यूएस नहीं, अगर एशिया पैसिफिक निकाई की बात करूं 2.5% टूटा है, शंघाई की बात करूं 0.5%, हैंगसेंग 1.5%, यूरोप के मार्केट्स की भी बात करें तो वहां भी आपके लिए बड़ा सेल ऑफ था। सब कुछ टूट रहा है। मैंने आपसे कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि हम लोग अगर 24,500 के नीचे रहेंगे तो एक्सपायरी हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। नीचे में पूरा घर खुला हुआ है, ऊपर में बिल्कुल लॉक हो गए हैं, एग्जैक्टली वही हो रहा है और हम 24,000 की तरफ बढ़ रहे हैं। ये ऐसी स्क्रीन दिखा रही है। आपको मैं फिर से कहना चाहूंगा कि 24,550 जब तक ऊपर में ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं होना है। शॉर्ट करना नहीं करना वो एक अलग बात है, वो उसके लिए मैं भी तैयार नहीं हूं। कहां पे शॉर्ट करें? यहां शॉर्ट करें, यहां से रिकवरी आ जाती है। तो हमें क्या करना है? वेट एंड वॉच, दैट्स इट। अपना पैसा अपने हाथ में रखना है, दैट्स इट। फ्रेश लॉन्ग तो मैं 24,800 के ऊपर तैयार हूं, उससे पहले तैयार ही नहीं हूं। तो ये मेरा व्यू बन रहा है। अगर आप 24,800 होता कितना है, 300-400 पॉइंट होता है, आप वो नहीं छोड़ पा रहे हो तो फिर तो बेकार है मेरे को लगता है। तो ओवरऑल बाजार ऐसी कोई भयंकर स्टॉक लेवल पे सेलिंग नहीं दिखा रहा है, लेकिन स्टॉक इंडेक्स लेवल पे दिखा रहा है। टॉप स्टॉक्स की बात करें तो एमएमटीसी, डेटा पैटर्न, रेणुका शुगर, फोर्टीज, रेमंड, ये कुछ भाग रहे हैं। जेके पेपर, एक्सिस बैंक कल आपसे कहा था नंबर्स खराब हैं लेकिन टेक्निकली ठीक है, 1180 तक आ सकता है, वहां पे सपोर्ट बनेगा, वहां लेने के बारे में सोचना है। स्टॉक ने रिएक्शन दिया है, बड़ा खतरनाक नेगेटिव रिएक्शन दिया है खराब नंबर्स पे। 5.5% नीचे हो गया, 6% नीचे हो गया और 1180 ब्रेक करके 1160 ट्रेड कर रहा है। अभी आज तो कुछ नहीं करेंगे, जाने तो नीचे जितना जा रहा है, लेकिन 1120 नहीं ब्रेक करेगा। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं। तो अब इसको क्या है कि आप धीरे धीरे, आज नहीं खरीदना है, कल जहां भी सेटल होगा वहां से आप चाहो तो एक्यूमुलेट और एवरेज करना शुरू कर सकते हो। खराब नंबर्स का असर था, वो दिख गया। गार्डन रीच में गिरावट है, IRFC सेल, ये कुछ स्टॉक है जो टूटते हुए दिख रहे हैं। टाटा मोटर भयंकर तेजी में दिख रहा है, हर एक पैमाने पे आपके साथ था कि बैठे रहो, बने रहो। तो पहली वीडियो में दोस्तों इन्हीं स्टॉक्स के बारे में अपडेट दे पाया। अगली वीडियो में आपके लिए स्टॉक स्पेसिफिक बात करते चलेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाजार है इस समय टच मी नॉट टाइप, यानी कि मेरे को भैया हाथ मत लगाओ। और ये चीज मैं संडे से कह रहा हूं कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ये 4 ट्रेडिंग सेशन तो वेट एंड वॉच होंगे और फ्राइडे आपके लिए डायरेक्शनल मूव आएगा, वहां चाहो तो ले सकते हो। जिस हिसाब से बाजार अभी तक जा रहा है, डायरेक्शनल मूव ऐसा लग रहा है कि नीचे की तरफ आ सकता है। तो मेरे हिसाब से बाजार से जितना दूर अभी रह सकते हो उतना अच्छा है, लेकिन अपनी पोर्टफोलियो खाली करना नॉट अ गुड ऑप्शन। अपनी पोर्टफोलियो अभी भी स्टिल होल्ड करो, क्योंकि ग्लोबल मार्केट के कंपैरिजन में हम लोग स्ट्रांग हैं और गिरावट में हम लोग गिरते नहीं हैं, वापस ऊपर आ जाते हैं। तो वो एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो जब तक स्ट्रेंथ है तब तक हमें पोर्टफोलियो तो खाली नहीं करनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।